नमस्कार, स्वागत है आपका पीपल्स अपडेट पर। मैं हूं सुमित श्रीवास्तव। बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रंप का दावा, ईरान के साथ जंग खत्म, जल्द यूरोप में हो सकता है शांति समझौता। राज्यसभा नामांकन विवाद में मीनाक्षी नटराजन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज। भारतीय शूटिंग के दिग्गज जसपाल राणा का निधन, खेल जगत में शोक की लहर। सरकार का बड़ा फैसला, एक ग्राहक को अब 200 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा डीजल। भोपाल में पटाखा दुकान में भीषण आग, 70 फीट तक ऊपर उठी लपटें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ अब जंग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। हालांकि ईरान ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी किसी समझौते पर फैसला नहीं हुआ है। इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने के फैसले से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी हैरान रह गए। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द यूरोप में शांति समझौता को लेकर बड़ी बातचीत हो सकती है। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मीनाक्षी ने अपना नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के बीच न्यायालय दखल नहीं देगा। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 329 का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवार चुनाव के बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकता है। फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि पहले वोट चोरी होती थी, लेकिन इस बार सीट चोरी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। भारतीय खेल जगत से बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज शूटर और कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीतने वाले जसपाल राणा का निधन हो गया है। 49 वर्षीय राणा की तबीयत जर्मनी से लौटते समय बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जसपाल राणा भारतीय शूटिंग के सबसे बड़े नामों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में कुल 23 मेडल देश को दिलाए। वे पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के कोच भी थे। उनके निधन पर खेल जगत में शोक की लहर है। अभिनव बिंद्रा, पीएम मोदी सहित कई खिलाड़ियों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी ग्राहक एक दिन में 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं खरीद सकेगा। साथ ही फैक्ट्रियों और बड़े कॉमर्शियल यूजर्स को सामान्य पेट्रोल पंपों से फ्यूल नहीं मिलेगा। उन्हें केवल तय बल्क सप्लाई चैनलों से ही तेल खरीदना होगा। सरकार ने यह फैसला कुछ इलाकों में रिटेल पंपों पर अचानक बड़ी बिक्री को देखते हुए लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक कई कंपनियां थोक कीमत से बचने के लिए आम पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में तेल खरीद रही थी, जिससे आम लोगों के लिए किल्लत का खतरा पैदा हो गया था। भोपाल के बैरागढ़ स्थित हलालपुरा में शुक्रवार तड़के पटाखा दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लपटें करीब 70 फीट तक उठती दिखाई दी और लगातार धमाकों से इलाके में दहशत फैल गई। कई दमकल गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मी को जान बचाने के लिए छलांग लगानी पड़ी, जिसमें उसके हाथ भी झुलस गए। घटना के बाद एसडीएम ने पटाखा बाजार की सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।